हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, पान के पत्ते का दूसरा और अंतिम भाग। उस ओर देखते ही बाकेलाल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। शवसेना अपनी राह में पड़ने वाली हर जीवित वस्तु को शव बनाती हुई आगे बढ़ रही है। उनकी निगाहों से पत्तों में छिपे पक्षी भी नहीं बच रहे। तो मैं कैसे बचूंगा? अच्छा हुआ जो मैंने ये दृश्य देख लिया। जल्दी नीचे कूद बाके और वापस दूसरी दिशा की ओर भाग जहां शव सैनिक ना हो। किंतु शव सेना का घेरा मजबूत था। अरे बाप रे, इधर से भी शव सैनिक चले आ रहे हैं। वापस भाग बाके। अरे, ये तो मैं फिर वहीं आ गया जहां से चला था। पेड़ा गर्क, अब मैं भी शव सैनिकों के बीच में फंस जाऊंगा क्योंकि शव सैनिक इसी ओर आ रहे हैं। आओ बाकीलाल, मैंने तुम्हारे लिए मलाई कोफ्ता की सब्जी बचा रखी है। तभी गूंज उठा एक भयंकर ठहाका। मैं हूं जादूगर खपन खटारा और ये है मेरी शव सेना। राजा, चल मेरे आगे घुटने टेक दे, अन्यथा मैं तेरी और तेरी सेना के घुटने तोड़ दूंगा। राजा विक्रम सिंह भला उसकी चुनौती से कहाँ भयभीत होने वाले थे। देख भाई जादूगर खपन कटारा, तुझे युद्ध करना है तो कर लेना, परंतु पहले मुझे दही बल्ले खाने दे। तुझे भी खाने हैं तो एक पत्ता तुझे भी भिजवा दूँ। आए, मैं तो ऐसे युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ और ये मुझे दही बल्लों की दावत दे रहा है। वैसे दही बल्लों का नाम सुनकर मेरे मुंह में पानी तो आ रहा है। राजा, मैं तेरी चाल समझ गया। तू मुझे अपना नमक खिलाना चाहता, परंतु मैं शत्रु का नमक खाकर उसे नमक हरामी नहीं कर सकता। यानी अगर मैंने तेरा नमक खा लिया तो मुझे युद्ध का इरादा स्थगित करना होगा। इसलिए मैं तेरे दही भल्ले यम 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 मुंह में पानी नहीं खा सकता। मैं दही भल्ले फीके ही भेज दूंगा। राजा, खाए बिना मुझे कैसे पता लगेगा कि इनमें नमक है या नहीं? मैं तेरी किसी चाल में नहीं फंसने वाला। हम धोखेबाज नहीं है खपन खटारा। तुझे किसी बात का संदेह है तो फिर मैं मिठाई भेज देता हूँ, उसमें तो नमक नहीं होता। तो फिर ठीक है, मिठाई भेज दे। गुलाब जामुन हो तो बहुत बढ़िया। यम यम, मुंह में और भी ज़्यादा पानी। बाकेलाल, मैं उसे बातों में उलझाकर अचानक आधमकी इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोच रहा था, किंतु समझ में नहीं आ रहा कि इससे और इसकी शव सेना से हम और हमारे सैनिक कैसे निपट पाएंगे। सेनापति, तुम अपनी सेनाओं को लेकर आगे बढ़ो और जादूगर की शव सेना का मुकाबला करो। किंतु शव सेना को हमारे सैनिक खत्म कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो शव है, मरेंगे ही नहीं। राजा, गुलाब जामुन भेज क्यों नहीं रहा? गुलाब जामुन तो हमने सैनिक के हाथों भेज दिए हैं। अरे, ये सैनिक तो यहीं खड़ा है। महाराज, मैंने इतना खा लिया है कि मैं एक कदम भी नहीं चल पा रहा हूँ। तो फिर गुलाब जामुन दूसरे सैनिक के हाथों भिजवा दूँ? भिजवा मूर्ख। बाकेलाल जी, मैं भी नहीं हिल पा रहा, मेरा पेट भी ठसाठस भरा है। और हमारा भी। सेनापति, तुम जाओ। महाराज, हालत तो मेरी भी वही है। महाराज, बाकेलाल ने हम सबको फंसवा दिया। दावत वाली योजना बाकेलाल की ही थी, अन्यथा हम जादूगर से मुकाबला करते इसकी सेना को तो मैं अकेला ही काट पीट कर फेंक देता। पर अब तो जादूगर बड़ी आसानी के साथ हमारी सेना को मारकर आपके घुटने टिकवा देगा। बाकेलाल, होड़प्पा दी की हो। जादूगर खपन खटारा को गुस्सा आ ही गया। गुलाब जामुन का नाम लेकर खामा मुंह में पानी भरवा दिया। गुलाब जामुन भी नहीं भेजे और कम से कम चाशनी भेज देता। मगर अब मैं और प्रतीक्षा नहीं करूंगा। ऐ मेरे शव सैनिकों, आगे बढ़ो और राजा के घुटने मेरे आगे टिकवा दो। हैं। बाकेलाल, जादूगर शव सेना लेकर आक्रमण करने आ रहा है, अब क्या करें? ये मैं बताता हूँ महाराज। अब तो एक ही उपाय है, हमारे सैनिक अपनी जगह पर खड़े खड़े ही शस्त्रों के प्रहार शत्रु सेना पर करें, फिर जो होगा देखा जाएगा। वो मारा पापड़ वाले को। मेरी चाल कामयाब हो गई। जादूगर राजा के घुटने तोड़ देगा और शव सैनिक राजा की सेना के। मैं अवसर देखकर यहाँ से खिसक लूंगा, क्योंकि मैं तो भाग ही सकता हूँ। सेनापति का आदेश पाकर सैनिकों ने अपने स्थान पर खड़े खड़े ही शस्त्र सब सेना पर फेंकने आरंभ कर दिए। साए साए, शस्त्र फेंको। भला ये शस्त्र मेरा और मेरी सेना का क्या बिगाड़ लेंगे? क्योंकि मुझे तो शस्त्र देवता का वरदान मिला हुआ है कि मुझे कोई शस्त्र नहीं मार सकता। अब बारी मेरी है। ऐ मेरे शव सैनिकों, अब तुम इन पर शस्त्रवारी करो। बाकेलाल, क्या आज हमें पराजय का मुंह देखना होगा? बाके, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? आ मोटे मुच्छड़ पराजय का मुंह देखने के डर से घबरा गया, और मैं जो इतने वर्षों से तेरा मनूस मुंह देख रहा हूं। लेकिन तभी वातावरण डकारों से गूंज उठा। डकार, मोटी डकार, पतली डकार, सबसे भयंकर डकार, डकारू, डकार डकार। इसी के साथ सेनापति प्रसन्नता से चीख पड़ा। महाराज, वो देखिए, जादूगर खपन खटारा और उसकी शव सेना गिर पड़ी है। बोकारों के आ जाने से डकारों के आ जाने से हमारे पेट भी हल्के हो गए। अब हम आगे भी बढ़ सकते हैं। बाकेलाल, ये तो कमाल हो गया। पर यह कमाल क्यों हो गया? जादूगर खपन खटारा, कहाँ गई तेरी सारी बहादुरी? ये रहस्य तुझसे मुझे पता था कि मेरी और मेरी शव सेना की मृत्यु बोकारों के स्वर से होगी।
एक डकार के स्वर से एक ही शव सैनिक की मृत्यु होनी थी। तुम्हारे सभी सैनिकों की डकारों से मेरे सारे सैनिक मारे गए और मेरी मृत्यु होनी थी राजा की डकार से। राजा, तूने गुलाब जामुन भी नहीं खिलाए, कम से कम मेरी अंतिम इच्छा तो पूरी कर दे। अवश्य जादूगर खपन खटारा। लो जादूगर खपन खटारा, चाशनी में डूबे हुए गुलाब जामुन खाओ। बेड़ा घर को तेरा जादूगर खपन खटारा। गुलाब जामुन मुंह में रखते ही जादूगर खपन खटारा के प्राण पखेरु उड़ गए। तब सेनापति, तुम तो कह रहे थे कि बाकेलाल ने हम सबको दावत खिलाकर संकट में फंसा दिया। अगर बाकेलाल के कहने पर हम खूब छक्कर ना खाते तो हमें डकार भी ना आते और जादूगर खपन खटारा और उसकी शव सेना भी ना मरती। और सेनापति सैनिकों की आवश्यकता हमें कभी भी पड़ सकती है। सैनिकों को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। मुझे क्षमा करें महाराज। बाकेलाल, मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगा कि तुझे जादूगर खपन खटारा की मृत्यु का रहस्य कैसे पता चला, मगर ये तो समझ गया ना कि अब मैं तेरे गाल पर क्या लूंगा। अगर मुझे पता होता कि जादूगर की शव सेना डकार के स्वर से निर्जीव हो जाएगी तो मैं क्यों दावत की सलाह देता। क्रोध में भरा बाकेलाल वहां एक क्षण भी ना रुका। महाराज, मैं चला शंकर भगवान के मंदिर उनके दर्शन करने। बाकेलाल को तो पान के पौधे के पास पहुंचने की जल्दी थी। जल्दी से जाकर खाऊं तीसरा पत्ता। आओ बाकेलाल, मुझे पता था कि तुम तीसरा पत्ता खाने भी अवश्य आओगे। बाकेलाल ने शीघ्रता के साथ तोड़ा तीसरा पत्ता। इस बार मुच्छड़ नहीं बचेगा। कटा। बाके, इस बार तुम्हारे हाथ लगा पूर्वा, यानी इस बार पूर्व की ओर से संकट आने वाला है। तो ये बोला मैंने मंत्र। चबर चबर। बाकेलाल, आखिरी पत्ते दक्षिणा को खाने भी अवश्य आना। ये तो वक्त बताएगा। बाकेलाल पहुंचा सीधा आईने के सामने। बोल बाके आईना मन थोबड़ाई नमः। आईने ने दिखानी शुरू की उस संकट की शक्ल जो पूर्व दिशा में सिर उठा रहा था। अरे ये क्या? वृक्ष मानवों की तरह चलने फिरने लगा और उसने एक ऊंट को दबोच लिया। वृक्ष ऊंट को चट कर गया और उसका कंकाल रेगिस्तान की रेत पर फेंक दिया। इसका मतलब सूर्यास्त होते ही यह वृक्ष आते जातों को पकड़कर चट कर जाता है। वो मारा पापड़ वाले को। यह नरभक्षी वृक्ष जिसे खाता है, फिर रेगिस्तान में चलने वाली तेज आंधी उस प्राणी के कंकाल को रेत में दफन कर देती है। मगर मुच्छड़ को रेगिस्तान किस बहाने से ले जाऊंगा? ओह, इस बुत को देखकर मुझे मुच्छड़ को रेगिस्तान ले जाने की तरकीब सूझी गई। अगली सुबह। बाकेलाल, बाकेलाल, तुम कहाँ हो? मैं तो यहीं आपके सामने ही हूँ महाराज। किंतु यह आपने अपना चेहरा क्यों ढक रखा है? बात ही कुछ ऐसी है बाकेलाल, इसलिए मुझे मुंह अंधेरी तुम्हारे पास आना पड़ा। पर बात क्या है? सिर से शॉल हटाती ये देखो। बाकेलाल, मैं किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। महाराज, अपना चेहरा दोबारा शॉल से ढक ले। मुझे आपका सिर देखकर पेठा याद आ रहा है जिसकी मिठाई बनाते हैं। मजाक मत करो बाकेलाल। प्रातः जब सबको मेरी असलियत का पता लगेगा तो लोग मेरी बहुत हंसी उड़ाएंगे। अभी तो महारानी को भी नहीं पता। किंतु महाराज, आपने अपने बाल क्यों मुड़ा दिए? मैंने नहीं मूडे बाकेलाल, मैं तो रात्रि में रानी से नवरत्न तेल की चंपी मालिश करवा कर सोया था। सुबह उठा तो आखिर सिर के तेल की जगह पर बाल सफ़ा तेल बदलने की मेरी योजना कामयाब हो गई। बाकेलाल, चिड़िया चहचहाने लगी है, भोर होने लगी है। कहीं सुबह हो गई तो सबको पता चल जाएगा कि मैं गंजा हो चुका हूँ। बाकेलाल, तुम कुछ करते क्यों नहीं? महाराज, जब तक बाल दोबारा नहीं उग जाते तब तक आपको रेगिस्तान में रहना होगा। किंतु बाकेलाल, रेगिस्तान में ही क्यों? क्योंकि महाराज, रेगिस्तान में रेत खूब गर्म हो जाती है, शरीर झुलसने लगता है, फिर इंसान थक हार कर किसी पेड़ की शरण लेता है। किंतु पेड़ भी आसानी से नहीं दिखते हैं, इसलिए उस ओर कोई मानव आना जाना पसंद नहीं करता। आपको भी ऐसे ही स्थान पर रहना चाहिए। वहाँ एक जगह मेरी निगाह में है, अगर आप कहें तो मैं आपको वहाँ ले चलूँ। कहीं भी ले चलो बाकेलाल, पर जल्दी करूँ। तो फिर मेरे साथ चलिए महाराज। वो मारा पापड़ वाले को। जल्दी ही बाकेलाल विक्रम सिंह को साथ लेकर उस स्थान पर जा पहुंचा। महाराज, यही है वो स्थान। सूर्यास्त होते ही वह वृक्ष आपको ढूंढ लेगा। कौन सा वृक्ष मुझे ढूंढ लेगा बाकेलाल? मेरा मतलब है महाराज कि आप जल्दी ही उस वृक्ष तक पहुंच जाएंगे जिसकी शीतल छाया में आपके बाल बहुत जल्दी उग जाएंगे। किंतु बाकेलाल, इस रेगिस्तान में मैं अकेला कैसे रहूँगा? आप अकेले कहाँ हैं महाराज, मैं भी तो हूँ। यह स्वर रानी सनलता का था। महारानी, तो तुम भी गंजी हो गई? हाँ महाराज, आपके बालों में तेल लगाने के बाद मैंने भी तेल लगा लिया था, क्योंकि मेरे बालों में सीकरी हो गई थी। मैं रथ की गद्दी के नीचे छिपकर यहाँ आ गई। किंतु महारानी जी, आपने मर्दाना वस्त्र क्यों पहन रखे हैं? क्योंकि पुरुष तो गंजे हो सकते, किंतु अगर किसी को एक स्त्री के गंजी होने का पता लग गया तो ये मेरे लिए शर्म का विषय होगा। तो फिर ठीक है महारानी जी, आप भी महाराज के साथ ही मरें। मेरा मतलब है रहें, गंजा गंजी की जोड़ी सलामत रहे। मैं चलता हूँ क्योंकि भोर होने वाली है। समझ में नहीं आता कि तेल हमारे कक्ष में आया कहाँ से। अभी बाकेलाल ने रथ को मोड़ा ही था कि बाकेलाल बचाओ, ये तो महारानी के चीखने का स्वर है।
बाकेलाल जैसे ही पलटा, अरे ये तो वही नरभक्षी वृक्ष है, परंतु इसे तो सूर्यास्त के पश्चात आना था। इसका मतलब मुझे पहचानने में भूल हो गई। वो सूर्यास्त नहीं, सूर्योदय का वक्त था। बाकेलाल, ये वृक्ष तो मानव की तरह चलता हुआ इसी ओर आ रहा है। शिकार मिल गया। हे। बाकेलाल बचाओ। ओए, ये तो बहुत भारी है। मेरी एक शाख टूट गई। कड़ाक। चलो पहले इस दूसरे मानव को दबोचता हूँ। महाराज बचाइए। अरे ये तो जनाना चीख है। बाके जल्दी आओ। नरभक्षी वृक्ष की दूसरी शाखा भी टूट कर गिर गई। धोखा, मेरे साथ धोखा हो गया। मैंने जिसे गंजा समझकर उठाया वो तो गंजी निकली। अब वृक्ष की टहनियां टूट टूट कर गिरने लगी। बाकेलाल, ये क्या हो रहा है? कड़ाक कड़ाक। वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। पेड़ टुकड़े टुकड़े होकर गिर रहा था और उसके प्रत्येक टुकड़े से रक्त ऐसे बह रहा था जैसे किसी जीवित प्राणी के अंग काटे जा रहे हो। मुझे ऋषि गंजाचार्य ने शाप दिया था कि अगर मैंने किसी गंजी स्त्री को स्पर्श किया तो मैं नहीं बचूंगा। दरअसल ऋषि गंजाचार्य को गंजेड़ी देवता का शाप था, जिसके कारण उनकी या उनके वंश की 7 औलादें गंजी पैदा होनी थी, और ये औलादें जितनी जल्दी पैदा हो जाती उतनी जल्दी ही उन्हें शाप से छुटकारा मिल जाता, क्योंकि शाप के सिर पर रहते मुझे स्वर्ग नहीं मिल सकता। किंतु गंजी कन्या कोई पसंद नहीं करता था। विवाह तो बहुत दूर की बात थी। उस वक्त मैं राक्षस था जो पेड़ का रूप धरकर आने जाने वालों को अपना शिकार बना लेता था। एक बार ऋषि कन्या उधर से गुजरी। उसे देखकर मुझे हंसी आ गई। गंजे तो बहुत देखे, परंतु गंजी आज प्रथम बार देखी है। ओह, आपने मेरा उपहास उड़ाया। मेरा विवाह उसी से होना है जो मुझे देखकर मेरा उपहास उड़ाएगा। नहीं, अगर मैंने तुमसे विवाह किया तो मेरी औलादें भी गंजी पैदा होंगी, और अगर तूने विवाह न किया तो मैं तुझे शाप दे दूंगा। मैंने विवाह नहीं किया। इस प्रकार ऋषि गंजाचार्य ने मुझे शाप दे दिया। आज अनजाने में मैंने जैसे ही गंजी स्त्री को स्पर्श किया तो मेरा अंत हो गया। आज जब मेरा अंत निकट है तो मैं ये रहस्य भी बता देता हूँ कि मेरी मृत लकड़ी में ये गुण है कि अगर इसे जलाकर इसी राख को सिर पर मला जाए तो गंजे सिर पर बाल उगाते हैं। सत्यानाश बाकेलाल, तुझे मुच्छड़ को रेगिस्तान में लाने का कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा था क्या? बाकेलाल, बाल उगने का उपाय हमारे सामने है। बाकेलाल, तुम्हारे कारण ही ये संभव हो चुका है। लाते पुच्ची। अरे बाकेलाल, तुम्हारे सिर से तो उसी तेल की सुगंध आ रही है जो मैं और रानी लगाते हैं। तुम्हारे पास ये तेल कहाँ से आया? ओ, समझ गया। इसका मतलब वो तेल तुमने ही बदला था। जी हाँ महाराज। दरअसल नरभक्षी वृक्ष के आतंक को खत्म करने के लिए ऐसा करना आवश्यक था। उसके बाद बाकेलाल नहीं जलाई वो लकड़ी। काश मैं मुच्छड़ की चिता को अग्नि दे रहा होता। बाकेलाल तो गर्म राखी मलना चाहता था, परंतु राजा के कहने पर फिर रानी ने ठंडी राखी अपनी और राजा की खोपड़ी पर मली। ऐसा करते ही बालों की खेती राजा रानी की खोपड़ी की जमीन पर लहला उठी। बाल उग गए। चौथा पत्ता खाने जाना पड़ेगा। बाकेलाल चौथा पान का पत्ता खाने पहुंचा पानू के पास। बाकेलाल, तू राज्य का सच्चा हितैषी है। कितनी जल्दी संकटों का सफाया करके अगला पत्ता खाने आ जाता है। ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि जब तक पहले संकट का सफाया न किया जाए तुम दूसरा पत्ता खा ही नहीं सकते। बाकेलाल ने 10 बार ही करके चौथा पत्ता भी चबा डाला। चपर चपर। बाकेलाल, अब तुम शीघ्रता के साथ जाकर चौथे संकट का सफाया करो, जो कि दक्षिण दिशा में सिर उठा रहा है। और उसके बाद ये आखिरी पत्ता था। अगर इस बार में मुच्छड़ ना मरा तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। काश बाकेलाल पानू की विरह इसमें बात सुन लेता। बाकेलाल ने आईने के सामने पहुंचकर आईना मंत्र थोबड़ाए नमा बोला तो आईने ने उसे दिखाया वह विचित्र दृश्य। अरे ये क्या? ये तो पानू है। आईना अगले संकट के रूप में मुझे पानू को क्यों दिखा रहा है? आईना जैसे बोल उठा। मूर्ख बन गया ना बाकेलाल। दरअसल असली संकट तो मैं ही हूँ बाकेलाल। जिन्हें मैंने तेरे हाथों समाप्त करवाया वो दरअसल विशालगढ़ पर आने वाले संकट नहीं थे, बल्कि मुझ पर आने वाले संकट थे। अगर मुझे इस संसार में कोई खत्म कर सकता था तो वो ये तीनों ही थे, जिन्हें मैंने एक एक करके तेरे हाथों समाप्त करवा दिया। अब मुझे सिर्फ एक चीज़ से खतरा है, और वो चीज़ पाताल में मिलती है जहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता। अब मैं विशालगढ़ आ रहा हूँ। वहाँ आकर मैं राजा को, रानी को, तुझे व सभी मंत्रियों को मारकर विशालगढ़ पर अपना अधिकार कर लूँगा। बाकेलाल, अपने और जिनके नाम मैंने बताए हैं उनके कफन दफन का इंतजाम कर ले, क्योंकि जब तक तुम मुझसे बातें करना बंद करेगा मैं महल में आ चुका हूँगा। आईना चटक गया। पानू तुझे मूर्ख बना गया बाकेलाल। हुड़की होगा। अब तू अपनी रक्षा कैसे करेगा? जिंदगी जितनी जल्दी हो सके महल से निकल जा। इधर महल के द्वार पर खट खट खट। ठहरो, द्वार खोलता हूँ। और द्वार खुलते ही तड़ाक, मैं आ गया। पानू अकेला नहीं आया था, बल्कि पूरी फौज सेना उसके साथ थी। अब यहाँ होगा मेरा राज। ऐ मेरी फौज सेना, खत्म कर दो जो भी नजर आए। ये फौज सेना कहाँ से आ गई? मेरे बहादुर सैनिकों, इनका मुकाबला करो। इन्हें गाजर मूली की तरह काट दो।
तब तक मैं महाराज को जाकर एक खबर सुनाता हूँ। बाकेलाल सीढ़ी लगाकर महल की ऊंची दीवार फांद कर फरार हो जाने के चक्कर में था। जल्दी कर बाके, जल्दी कर, कहीं पानू आ गया तो किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा। पानू तो नहीं आया, आया सेनापति। बाकेलाल, मुझे पता है कि तुम डर कर भाग रहे हो, परंतु तुम इस तरह फरार नहीं हो सकते। इस संकट का सामना हमें मिलकर करना होगा। कम कर, मैं तो ये देखने के लिए चढ़ रहा था, संकट चारों ओर से तो नहीं बढ़ रहा। देख लिया ना, तो चलो महाराज को इस संकट की सूचना दे दें। मैं तो उठने के भी लायक नहीं रहा, मैं यही रहता हूँ। तुम महाराज को फौरन सूचना देकर आओ, फिर हम पान से लड़ने चलेंगे। ठीक है, मैं ये सीढ़ी ले जा रहा हूँ। तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा सत्यानाश हो सेनापति। अब वहाँ रुकने का कोई लाभ नहीं था, इसलिए बाकेलाल भी सेनापति के पीछे पीछे महल में आ पहुंचा। बाकेलाल, ये सेनापति क्या कह रहा है? ये सच कह रहा है महाराज। पानू ने अपनी फौज सेना के साथ महल पर आक्रमण कर दिया है। पानू? बाकेलाल, तुम्हें उसका नाम कैसे पता चला? मुझे पता है। इससे पहले कि बाकेलाल कुछ और सफाई दे पाता, महाराज बचाओ! सेनापति को पानू की फौज सेना के सैनिकों ने पकड़ लिया है। बाकेलाल, अब तेरा क्या होगा? इन सब के साथ ही तू भी मारा जाएगा। बाकेलाल, कुछ करो। बाकेलाल क्या करता, उसकी तो बुद्धि वैसे ही भागने का रास्ता ढूंढ रही थी। बाके, कोई खिड़की, कोई दरवाज़ा, कोई झरोका देख, भागने का रास्ता बना। बाके तो नहीं भाग सका, पानू आ भी गया। बचाओ! बाकेलाल, कफन दफन का इंतजाम कर लिया है ना? विक्रम सिंह को खींचनी पड़ी अपनी तलवार। दुष्ट, तेरी मृत्यु तुझे यहाँ खींच लाई है। मुझे तलवार से नहीं मारा जा सकता। साय, देखा, तेरी तलवार मुड़ गई। बाके ने आओ देखा ना ताओ। बेटे बाके, वह खिड़की खुली है, लगा कूद, निकल भाग। महाराज, कायर बाकेलाल हमें संकट में छोड़कर भाग गया। तो फिर रानी, हम भी भागते हैं, किंतु दरवाज़ा तो बंद है। मुझे छोड़कर कहाँ भाग रहे हो कायरों? दरवाजे से मैं टकराऊंगा तो भला दरवाज़ा बंद कैसे रहेगा? थड़ाक कड़ाक, चारों ओर मेरी सेना का घेरा है, कहाँ भागेगा राजा? सचमुच अब भागना मुश्किल था। ओह बाकेलाल बेटे, अब तेरे भागने के सारे रास्ते बंद हो गए। बाके, हम भी आ रहे हैं, और मैं भी आ गया। तुम्हारी कब्रें यहीं पर बनाऊंगा। लेकिन ये क्या? ये मुझे क्या हो रहा है? मैं झुका क्यों जा रहा हूँ? अरे, मैं तो हल बन गया। महल के प्रांगण में पहुंचकर, अरे, मैं तो ज़मीन जोतने लगा। अरे ये क्या? ये तो हला हल का पौधा है। हला हल का बीज यहाँ किसने बो दिया? बाकेलाल, पाताल में मिलने वाली जिस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा था वो यही बीज था। इसकी शक्ति से ही मैं हल बन गया था। किंतु बाकेलाल, यहाँ तो तुमने रत्न पौध का बीज बोया था। वो रत्न पौध का बीज नहीं था महाराज। अवश्य ज़मीन के नीचे रहने वाला कोई जीव, चूहा, सांप, नेवला या कोई और इसे मुंह में दबाकर बाहर ले आया होगा। अब मैं आजीवन हल बना रहूँगा। महाराज, मैं आज़ाद हो गया। मैंने उस वृक्ष दैत्य को मार डाला। कहाँ है पानू? उसकी मृत्यु भी मेरे हाथों ही होगी। सेनापति, तुम इसलिए आज़ाद हो गए क्योंकि बाकेलाल ने जो बीज यहाँ बोया था उसकी शक्ति से पानू हल बन गया है, और पानू की फौज सेना भी मुरझा गई है। बाकेलाल, तुम्हें कैसे पता चला कि हलाहल के बीज में ये गुण हैं? महाराज, शंकर भगवान ने ही स्वप्न में दर्शन देकर मुझे कहा था कि बाके, रत्न पौध को छोड़, हलाहल का बीज ले जाकर बो। सेनापति, विशालगढ़ की सारी उपजाऊ भूमि को इसी हल से जोता जाए। हाँ, क्योंकि मुझे भूमि जोतने के लिए बैलों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर बाकेलाल, दे पुच्ची, बेड़ा गर्क, तेरा सत्यानाश जाए पानू के बच्चे। चल बेटे बाकेलाल, अब सोच कोई दूसरी तरकीब विशालगढ़ का राजा बनने की। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक। अब खुलेगी पोल में। तब तक के लिए धन्यवाद।